जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज एक नए जोश के साथ एक नए टॉपिक पर जो आयनिक इक्विलिब्रिया का कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं और एक झंडा गाड़ते हैं कि अच्छे नंबर आप कैसे पाएं। तो आइए चंद्रदेव पांडे के साथ ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर डिस्कशन कैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एग्जाम में आता है, हर जगह पूछा जाता है। इसका इतना नीड है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, वाइवा का भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल का बनता है। तो मान लीजिए ए एक्स बी वाई है, तो एक्स कोफिशियंट ए का है तो एक्स पहले आ जाएगा और एक्स पर चार्ज लगेगा बी का, मतलब कि चार्ज लगेगा ए पर बी का, वाई पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर कोफिशियंट वाई है तो वाई पहले आ जाएगा और चार्ज लगेगा एक्स का, क्योंकि फार्मूला फॉर्मेशन आपको पता है कि चार्ज अपोजिट का लगता है। अब के एस पी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए की पावर वाई पॉजिटिव की पावर एक्स इज इक्वल टू इंटू बी की पावर माइनस एक्स की पावर वाई। इसको लिख सकते हैं के एस पी इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई गामा प्लस माइनस, यहां पर यम भी लिखते हैं एक्स प्लस वाई। ये चीज आपको मिलेगी पूरी शर्मा पठानिया में, पीएसपी की बुक में मिलेगी। और मेरे पास जो बुक है वो एग्जाम्पलर है, जहां से मैं आपको बता रहा हूं। पूरी शर्मा पठानिया भी है, आप इसको जरूर सॉल्व करें। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छे अंक पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप बेसिक्स में आप पढ़ सकते हैं, वहां से इसको पढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया AlOH3, AlOH का होल थ्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो Al3 पॉजिटिव 3OH निगेटिव। यहाँ पर KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू Al की पावर 3 पॉजिटिव OH3 निगेटिव, और यहाँ पर OH निगेटिव की पावर 3 हो जाएगा। Ca3PO4 का होल ट्वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KSP इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 Ca2 पॉजिटिव 2PO4 3 निगेटिव, तो Ca2 पॉजिटिव की होल थ्राइज ये जाएगा और PO4 3 निगेटिव का ये ट्वाइस जाएगा। तो यहां पर अगर लिखना हो आपको कि x की पावर x क्या लिखेंगे, तो 3 की पावर लिखेंगे 3 और y की पावर y यानी 2 की पावर 2, गामा प्लस माइनस यम, और यहां पर x प्लस y क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 ये हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गामा प्लस माइनस यम, और यहां पर हो जाएगा 5 3 3 2 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 27 चौका 108 आता है, 108 गामा प्लस माइनस यम की पावर 5। ये क्वेश्चन आपसे नेट में पूछा गया है, नेट के मॉडल पेपर में दिया गया था और नीट में भी पूछा गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। उससे पहले आप जान लीजिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स के लिए जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा तो मेरी न्यूमेरिकल्स पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हर एक टॉपिक पर कम से कम 4 न्यूमेरिकल्स मेरी कराने की तमन्ना है। तो वो बैच स्टार्ट होगा आपका जनवरी तक लॉन्च होगा, तो उसको मैं कराऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? सम आयन प्रभाव इसको बोलते हैं, सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव बोलते हैं। जैसे ए बी घोला गया वाटर में तो ए पॉजिटिव बी निगेटिव बना दिया, तो ये साल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, कॉमन आयन अगर कोई साल्ट है जिसमें कॉमन आयन एडेड है, अगर वो इक्विलिब्रियम में डाल दिया जाता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर दी जाती है। एग्जांपल फर्स्ट यहां पर देखिए, एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन और H प्लस आयन का फॉर्मेशन किया गया, और यहां पर सोडियम एसीटेट लिया गया, इसको डिजोल्व किया गया इस वेसल में, इसको डाल दिया गया, डाला गया तो एसीटेट और बना, और यहां पर सोडियम पॉजिटिव आयन बना। तो जो एसीटेट बना तो एसीटेट पहले से था, एसीटेट और बन गया, तो 10 मोल रहे होंगे, 10 मोल और बन गए,
तो 20 हो गए, तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द एसीटेट आयन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, KF इसका ज्यादा हो जाएगा एसीटेट आयन बढ़ जाने की वजह से। इसी को सम आयन प्रभाव बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखिए अमोनियम और OH नेगेटिव बनता है। अमोनियम क्लोराइड साल्ट जैसे ही डालते हैं, ये साल्ट जैसे ही इसमें ऐड करते हैं, इसकी इक्विलिब्रियम में यहाँ पर अमोनियम आयन बढ़ जाता है। अमोनियम आयन बढ़ जाने से ये KF बढ़ जाएगा, ये K बैकवर्ड बढ़ जाएगा, K बैकवर्ड बढ़ेगा, KF नहीं KB बढ़ जाएगा, तो ये फास्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तो बता देना, कमेंट कर देना। AgCl को देखिए, तो Ag प्लस Cl निगेटिव बनता है, इसमें NaCl डाल दिए तो यहाँ Cl निगेटिव बढ़ जाता है, Cl निगेटिव बढ़ जाने से यहाँ पर Kb बढ़ जाएगा। तो इन तीनों रिएक्शंस में हमने देखा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती हैं जब कोई सम आयन उसी में साल्ट, उसी का साल्ट हम उसमें डाल देते हैं। इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ same ions of the salt added in the equilibrium shift to the backward direction, साम्यावस्था बैकवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाती है, इसी को सम आयन प्रभाव भी बोलते हैं। तो बने रहिए और आगे चीजों को हम डिस्कस करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लास्ट टॉपिक चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रिया का, जिसमें है एप्लीकेशन ऑफ KSP, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यानी KSP का क्या एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट, तो सॉल्युबिलिटी ये पता करता है स्प्रेंजली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे BaCl2 है, BaSO4 है, ऐसे सॉल्ट्स जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, यानी पार्शियली डिजॉल्व होते हैं किसमें, वाटर में, सॉल्वेंट में, तो उनकी सॉल्युबिलिटी को चेक करता है KSP से हम चेक करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट भी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी देखते हैं। प्रेसिपिटेशन चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं कि कहां पर अवक्षेप होगा, कहां पर नहीं होगा। तो इफ आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर KSP से KW ज्यादा है, तो आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो यह प्रेसिपिटेट होगा। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो आपका प्रेसिपिटेट आएगा, अवक्षेपित होगा भैया, अवक्षेपित हो जाएगा। आगे आइए, इफ आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो नो प्रेसिपिटेट, तब प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है भाई, बफर सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, बफर, अरे ये बफर वाला बफर भोजन नहीं है, बफर सिस्टम नहीं है कि थाली उठा के खाना खाने चल दिए। ये बफर वाला क्या है, लड़का ही समझ रहा है कि बफर भोजन वाला काम गुरु जी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है जी। ताल ठोक के समझिए इसको राणा प्रताप की जगह। व्हिच रेसिस्ट, जो कि रेसिस्ट करता है इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड, थोड़ा सा एसिड या बेस उसमें डाला जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिन सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाला जाए तो उनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन पीएच, उनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। तो पहले एसिडिक बफर पढ़ते हैं। एसिडिक बफर क्या होते हैं, तो वीक एसिड कोई हो, जैसे एसिटिक एसिड है, और साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसीटेट ले लिया, तो ये आपका एसिडिक बफर हो गया। आपसे वाइवा में पूछ लेता है बफर क्या है, पीएच क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, एसिडिक बफर का एग्जांपल लिखिए, ये वाइवा के क्वेश्चंस हैं। बेसिक बफर क्या है कि हमने एक वीक बेस लिया, यहाँ पर वीक एसिड लिया था, तो वीक तो पहले रहेगा, वीक बेस लिया
और साल्ट लिया वीक बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl का साल्ट ले लिया और यहाँ पर NaCl का सॉल्ट ले लिया। अब यहाँ पर देखिए इसका पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम में आएगा, लिख दो 2024 में, 2024 में एग्जाम में बोर्ड में भी आएगा। और जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास रामबाण है ये कि पीएच ऑफ बफर मिक्सचर हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन एक साइंटिस्ट था जिसने इक्वेशन दिया पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड 4.76 लगभग आता है एसिड के केस में पीके की वैल्यू, वो याद कर लेना या देख लेना। यहाँ कंजुगेट बेस अपॉन एसिड भी लिख सकते हैं साल्ट अपॉन एसिड की जगह पर। पीएच आप बेसिक बफर के लिए क्या हो जाएगा, जिसको पीओएच लिखेंगे, पीएच की जगह पर लिखेंगे पीओएच, पीओएच आप बेसिक बफर, तो पीओएच इक्वल टू पी के बी लॉग साल्ट अपॉन बेस। So that is all about of the ionic equilibria and the common ion effect and the solubility product and the buffer solution. So chill the student, enjoy and go through to the target. तो चैप्टर फिनिश होने के बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन कैसा होगा। डेल्टा जी नॉट 0 से ज्यादा है यानी डेल्टा जी नॉट क्या है, पॉजिटिव है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नेचुरल रिएक्शन नहीं होगी। डेल्टा जी 0 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के से ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा। डेल्टा जी लेस देन 0 इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम आप समझ गए, ये इक्विलिब्रियम को बताता है, ये स्पॉन्टेनियस को बताता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आ रहा है। अब एक रिएक्शन लिया है इक्विलिब्रियम से, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू NH3 एक वेसल में है और इस रिएक्शन का केसी जो आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट और यहाँ पर H2 का होल थ्राइड कोफिशिएंट हो जा रहा है। तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई पहले किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जो केसी है, केसी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो रेट कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है, रिएक्शन इनवर्स हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है, रिवर्स हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, केसी का हो जाएगा 1 अपान केसी। और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हुआ है, 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट केसी हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कंपटीशन में देखने को मिल सकते हैं। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं। ये कैसा ग्राफ है, कंसंट्रेशन और टाइम में ये घट रहा है, तो क्या घटता है बताओ, तो ये रिएक्टेंट घटता है, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट बढ़ता है, तो प्रोडक्ट है, ये कंसंट्रेशन और टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है रिएक्शन में। और ये आपका प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये आपका रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट क्या है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर के सी है या के इक्विलिब्रियम है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन। कंसंट्रेशन और टाइम में यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ द आयनिक इक्विलिब्रिया एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। एंड आई थिंक कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के सब रिएक्शंस को देखिए, सारे वीडियोस को देखिए, एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए, और ज्यादा नहीं, आधे घंटे 1 घंटे आप एक वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत है तो ऑर्गेनिक बाबा से सीख लीजिए। शंभो शंभो शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।